जय माता दी। बंधुजन, इस वक्त मैं अपने गांव में शाम के समय पुनः एक बार माँ काली के दरबार में आया हूँ और यहाँ से कुछ विषय वस्तु को लेकर के जो आज हमारा समाज, आज के हमारे युवा, आज की हमारी जो ये धरती है, आज का हमारा पर्यावरण, तमाम विषयों पर युवाओं का जिसमें विशेष सहयोग है। क्योंकि आज का माहौल जो है, तो कुछ युवा देखिए हमारे साथ बाबू सौरभ तिवारी जी और बाबू नाम तो हम लोग सौर्य सौर्य शुक्ल जी, मतलब हम लोग गांव से प्यार से सुंदरम बाबू बोलते हैं। और साथ में मित्र पवन जी भी उपस्थित हैं। और ये देखिए हमारे एक युवा, हमारे सबसे प्रिय जो है नितिन बाबू। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हैं माँ के दरबार में, तो कुछ विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। तो सौरभ जी, जैसे इस समय के माहौल पे जो जिस तरीके से आप गांव में बैठे हुए हैं, तो कैसा इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो इस समय महसूस क्या कर रहे हैं जी। यहाँ पे बैठे हुए हैं, नदी का किनारा है, काफ़ी बहुत ही शांति है। आदमी सोचता है, कमाने जाता है, खाता है, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती। वो अगर अपने गांव के धड़कन को पहचाने तो उसको शांति मिलेगी, आत्मा को पहचाने तो उसको शांति मिलेगी। मतलब गांव के प्रति आपका कुछ इस तरीके का सोच है कि जो बाहर का जो वातावरण है, उस हिसाब से गांव का वातावरण काफ़ी शांति प्रिय है। बहुत बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ है, आप क्या इस चीज़ को मतलब जैसे मान लीजिए आप हम गांव में पैदा होते हैं, एक प्रारंभिक शिक्षा हमारी होती है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए हमें बाहर जाना होता है। बाय द वे हमारी शिक्षा पूर्ण होती है तो फिर हमें नौकरी पेशा में जाना होता है। तो ऐसे परिस्थिति में उन युवाओं के ऊपर क्या गुजरता होगा? वो बाहर जाएं जी, लेकिन अपने गांव के जड़ को ना भूलें, जड़ को न बोला, मतलब रूट्स को ना भूलें। जी जी जी। साल 6 महीना में अपने गांव पे आए, रहें, यहाँ पे अपनी चीज़ों को जाने। पूरा बचपन यहाँ बीता है, 20 साल 25 साल यहाँ बीता है, तो इतनी आसानी से इसको भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं अपने चाहिए। गांव के जड़ को भूलना नहीं चाहिए। क्या सुंदर बात है। तो इसी विषय पर बाबू शौर्य जी, जैसे जो आज का वातावरण है, पर्यावरण के विषय में ले लीजिए, जैसे आज तमाम हमारी प्रकृति बिगड़ चुकी है। जैसे देखिए इस समय मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों को तो नितिन जी नहीं याद होगा, और भाई कोई 20-22 साल उम्र है आप लोगों के लिए, जो ये नदी देख रहे हैं आप, अपनी नदी, तो हम लोग इसी के बगल में पढ़ते थे। मलाव में हम लोगों का विद्यालय हुआ करता था। तो वहाँ पर क्या होता था कि जैसे जब हम पढ़ते थे तो प्रारंभिक में माँ राप्ती एक बार भर जाती थी, शुरुआती की बारिश में भर जाते थे। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये अक्टूबर नवंबर में भी बाढ़ हमारे वहाँ आ रही है, मतलब प्रकृति पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था है, क्या हम करें अपने प्रकृति के लिए कि हमारा पर्यावरण जो है शुद्ध रहे और हमारी जो प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं वो हमेशा अपने दिशा में, अपनी व्यवस्था में ही चलें? तो पर्यावरण पर 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे आपसे कि जैसे क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ कहेंगे? नहीं समझ में आ रही है बात, जैसे बात ये मैं कहना चाह रहा था। सौरभ सौरभ। ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, जी। जैसे ब्रह्मांड में सारे तार आपस में कनेक्टेड हैं। एक तार आप खींचेंगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जरूर मिलेगा। उसी कारण से अगर हम अपने पृथ्वी पे कुछ अच्छा करेंगे तो कुछ समय बाद उसका कुछ ना कुछ बढ़िया इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर कुछ बेकार करेंगे तो कुछ समय बाद उसका कुछ ना कुछ बेकार इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो हमको क्या करना है कि बढ़िया करते जाना है, जितना हो सके उतना बढ़िया करते जाना है। प्रदूषण को कम करना है, जगह जगह पेड़ लगाने हैं ताकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ सके। ये सब चीज़ें प्रकृति को अच्छी करती हैं। अगर प्रकृति अच्छा रहेगा तो हम सांस अच्छी ले सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो पैसे बचेंगे। तो एक काम करने से काफ़ी सारी चीज़ों में बेहतरी आएगी। बिल्कुल, तो ये करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो जैसे युवा पीढ़ी, युवा जनरेशन पर कुछ बोलेंगे 2 शब्द कि आज के युवाओं का क्या होना चाहिए अपने गांव के प्रति? कुछ भी 2 शब्द। ऐसा होता है कि कैमरे के सामने बोलने में थोड़ी सी लोग असहज महसूस करते हैं, लेकिन ठीक है। नितिन जी, आज की युवा पीढ़ी पे 2 शब्द मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अपने भाइयों को दिशा निर्देश देंगे, अपने गांव के प्रति क्या भाव रखने की बात कहेंगे? भैया सादर प्रणाम आपको। जी, हमारे भैया, बड़े भैया संदीप त्रिपाठी जी वीडियो बना रहे हैं। जी। आप जैसे ही महानुभाव जो हैं कि हमारे गांव के युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, हमेशा अपने कंधों से कंधा मिला के रखते हैं। कभी हम लोगों को ये महसूस नहीं होने दिए कि हम लोग छोटे हैं, अपने बेटे जैसे, अपने भाई जैसा प्यार हमेशा देते हैं। बिल्कुल। तो आप जैसे ही युवा
आप जैसे ही लोग युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, और युवाओं का भी यही काम होना चाहिए कि आप जैसे लोगों को अच्छे कार्यों में आपकी मदद करें। हाँ, जैसे हर एक चीज़ छोटी से छोटी आप टॉपिक उठाते हैं, जिन चीज़ों को लोग समझ नहीं पाते, कभी ध्यान ही नहीं जाता उन चीज़ों पे, उन चीज़ों को आप मुद्दा बना के उठाते हैं। तो ये चीज़ें हम आपसे सीखे हैं, हाँ, आप युवाओं से। ठीक है, तो ये आप जैसे हम शहर में तो परिवेश हम रह सकते हैं, शहर में तो रह सकते हैं, लेकिन आपने शहर को, गाँव को शहरीकरण करने का जो आपने व्यवस्था बनाया है, आप शहर से जोड़ने का जो मुद्दा बनाया है, जैसे आपने चंदा घाट पुल ले लीजिए, या फिर आप रोडों को ले रखते हैं, आप सिमरामानी चक का पूरा रोड अपने लेके चल रहे हैं। जी जी। तो इन चीज़ों का आप बहुत आइए कर रहे हैं। तो वही कहते हैं नहीं, ये सब विषय तो मान लीजिए व्यक्तिगत रूप से हो गया। जैसे आज का जो हमारा विषय है, विशेष तौर पर आज की युवा, हमारा गांव, हमारी जो सोच है, ऐसे में देख रहे हैं कुछ युवा साथी हमारे और भी आइए, आप लोगों का स्वागत है, यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे या तो आप कुछ हमारा भी अनुभव साझा कर सकते हैं, आप लोगों को फ्री छूट है कि आप हमारे बारे में, हमारे अनुभव को, हमारी सोच को, क्योंकि देखिए मेरा बचपना जन्म क्रम तो भले दूर हुआ, बाबू अपना अब नाम अपने मुँह से खूब बताए आप, क्योंकि हम तो पुकारे नाम जानते, क्या नाम पड़ेगा? विनय शुक्ला जी, विनय जी, विनीत जी, जय देखिए गजानन बाबू, जय हो बाबू, जय हो। तो ऐसे में देखिए कुछ हुआ है, मैं ये जैसे कहना चाह रहा था विनीत जी कि जो आज का समय है, आज का परिवेश है, तो इस माहौल में हमारे युवाओं को, जो हमारे युवा हैं जो गाँव क्षेत्र का, जैसे आज का जो वातावरण है, समस्याएं ऐसी बढ़ती जाए, क्योंकि हम लोगों का जब समय होता था तो बहुत ही लोग, काफ़ी लोग, आइए बहुत स्वागत है, बैठिए बैठिए, तो काफ़ी लोग जो है गांव के प्रति बाहर से आते थे, तो हम लोग देखते थे कि भाई गांव में बहुत कुछ शुद्ध वातावरण है, मतलब एक हवा, देखिए जैसे इस समय हम लोग शाम के वक्त यहाँ बैठे हैं और ये प्रकृति सुंदरी का इतना प्यारा सा दृश्य, तो ऐसे में हम अपनी युवाओं के साथ कुछ विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज की युवा क्या होना चाहिए, मतलब कितनी जैसे बेरोजगारी है, समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं, तो इसमें हमको लगता है कि एक दूसरे का सहयोग, कुछ भी मतलब ये आज की युवा कैसे स्ट्रगल करे, कैसे अपने लोगों के बीच में अपना जीवन यापन करे। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। नितिन भाऊ, आज की युवा का सहयोग, आपस में कैसा प्रेम हो, कैसा भाव हो, रहने की क्या, जैसे देखिए कुछ युवा, और हमारा गांव, पहली बात तो मैं बताऊंगा कि अपना गांव यूट्यूब चैनल का मैंने मुख्य नाम है दिया अपना गांव, गांव शब्द से मैंने जोड़ा, तो गांव से रिलेटेड का मतलब मेरा यही है कि मैं ये जानता हूं कि विकास के चाहे कितने भी प्रतिमान गढ़ लिए जाएं, हर सड़कें गांव से ही निकल करके शहर की तरफ जाती हैं, और जो भी कुछ है आज हमारी युवा, आज हमारे होनहार जो अपने गाँव क्षेत्र में मेहनत करके बाहर जाते हैं, तो सारी व्यवस्थाओं को वहाँ सुदृढ़ कराते हैं। तो इस पर हमारी युवा पे, आपके इसी बात पे मैंने कुछ लाइन लिखे हैं जी। त्योहारों पर शहर छोड़कर गांव की ओर भागती भीड़, क्या बात, सबूत है शहर को पैसा कभी भी गांव की मोहब्बत नहीं खरीद सकती। क्या बात। तो ये जो हमारा गांव है, हमारा शहर है, तो जो शहरों में आप जाएंगे आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये जो प्यार मोहब्बत आपस में है, ये लोग जो युवा पीढ़ी एक दूसरे का मदद करते हैं, वो आपको शहरों में देखने के लिए नहीं मिलेगा। उन सारी सुंदरता को देखने के लिए हमारे गांव पे ही आपको आना पड़ेगा, गांव के अंदर ही झांकेंगे तभी आपको दिखेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि रात ढल रही है, कुछ बादल भी दिख रहे हैं, और कभी ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ तो हम अपने गाँव के साथ फिर आपसे वार्ता करेंगे। आप लोग इसको देखते रहें। धन्यवाद। माता रानी की जय माता रानी की।